बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आइए आज आपके लिए नाश्ते की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार है, झटपट बनने वाली है इंस्टेंट वे में। तो मैं बनाने जा रही हूँ अंडा कड़ी। तो देखिए किस तरह बनेगी। इसके लिए मैंने 5 अंडे बॉईल कर लिए, हार्ड बॉईल करेंगे आप। और प्याज और टमाटर की पेस्ट मैंने प्यूरी बना ली है। इसमें 2-3 हरी मिर्चें डाल दी थी, 2 टमाटर बड़े साइज़ के और 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। और बाकी स्पाइसेस आप देख सकते हैं जो कि ये हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून या सवा टीस्पून आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो लाल मिर्च डाल लीजिए। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और दरदरा कुटा हुआ मसाला जिसमें सूखा धनिया है, ज़ीरा है और मोटी मिर्च है लाल वाली पिसा हुआ, वो 1 टीस्पून आप ले लें। और अब इसका एक स्टेप है, हम स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि अंडों को किस तरह से पकाना है। सबसे पहले ये अंडे हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से होल कर लेती हूँ इनके दरमियान में फोक की मदद से। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह से। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम अंडे डालेंगे ऑयल में तो वो फड़फड़ाएंगे नहीं और ज़्यादा शोर नहीं करेंगे, उनकी आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी। इस तरह से मैं सारे करके उसके बाद कुकिंग की तरफ आती हूँ। तो ऑयल हस्ब ज़रूरत जाएगा, पानी की इसमें ज़रूरत नहीं हमें पड़ेगी। तो देखिए किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, चूल्हा मैंने जला दिया था पहले से। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी मैं सबसे पहले। जितना आपने रेसिपी में ऑयल डालना है वो सब अभी जाएगा। पौना कप आप इसमें ऑयल डालेंगे और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी जो कि एक्स्ट्रा है, जो मैंने पहले बताई थी उससे एक्स्ट्रा है। ये हाफ़ टी स्पून के करीब है। और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके साथ ही ये अंडे इसमें मैं डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से, एक तो इनमें अच्छा सा कलर आ जाएगा और दूसरा ये है कि ये कुक भी हो जाएंगे पहले से। तो इनको 1 से 2 मिनट फ्राई करके मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए इनका कलर आ चुका है, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, ये हार्ड हो जाएंगे। मैं निकाल के इसी में मसाला ऐड करती हूँ। अंडे मैंने निकाल लिए हैं, तो ये जो मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्च की प्योरी बना के रखी थी ये इसमें ऐड कर दूँगी। अब इस मसाले को मैं 4 से 5 मिनट भूनूंगी और साथ ही ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे ये ऐड कर दूँगी। चलिए इसको मैं 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई करती हूँ। अच्छे से ये घी छोड़ जाएगा, फिर हमारा मसाला कुक होगा। उसके बाद हम अंडे डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पे रख देंगे। तो चलिए इसको मैं पकने देती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन अदरक की आप पेस्ट डाल दें या क्यूब डाल दें, ये भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। अभी 1 मिनट हुआ है इसको भुनाई करते वक्त, 3 मिनट हम और इसको और कुक करेंगे। उसके बाद ये घी छोड़ेगा, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये घी छोड़ने लगा है। अब इसमें मैं अंडे ऐड कर दूँगी, इनको थोड़ा सा हिला के उसके बाद इसमें अपने हिसाब से आप पानी ऐड करें जितनी आपको ग्रेवी पसंद है। तो एंड पे अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल वे में बना रही हूँ। अगर आप दावत वगैरह में बना रहे हैं तो आप इसमें क्रीम ऐड कीजिएगा। तो अंडे ऑलमोस्ट पहले ही कुक थे, इनको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखिए तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी इसमें। बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी हमें चाहिए इसमें, ज़्यादा नहीं। तो इसको मैं अब कवर करती हूँ 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हमारा अंडा ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगा, फिर इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। ऑलमोस्ट ये हमारा सालन जो है अंडा ग्रेवी रेडी है। अब चूल्हे को मैं बंद करती हूँ। अगर आप चाहें तो इससे भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही ग्रेवी पसंद है। तो अब इसको हम सर्व करते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म अंडा ग्रेवी जो है वो तैयार है। आप इसको नाश्ते में चाहें तो खाएं, लंच में खाएं, जैसे भी खाएं, पराठे के साथ ये बहुत मज़ा देगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।